Hello students, this is an assessment worksheet number 9 of class 9th for the subject English। जैसा कि ये आप जानते हैं, ये एक असेसमेंट वर्कशीट है, अर्थात ये एक टेस्ट है। इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, उनके आंसर्स नहीं बताए जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से आप इसे आसानी से इस टेस्ट को कर पाएंगे। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। इट मींस ये जो टेस्ट है वो 10 मार्क्स का है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। व्हाट मेड सेंट पीटर एंग्री? किस चीज से संत पीटर जो थे वो क्रोधित हो उठे थे? उस औरत की लालच की वजह से ए, उस औरत के स्वार्थ की वजह से दो, उस औरत की घमंड की वजह से सी, उस औरत की दयालुता की वजह से डी। जो करेक्ट आंसर है आपको इसमें बताना होगा। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द चिल्ड्रन वेयरिंग फरी क्लोथ लुक? जिन बच्चों ने वे फरी क्लोथ पहने हुए हैं वो कैसे दिखते हैं? ए, वे डॉग के बच्चों की तरह दिखते हैं। बी, वे लोमड़ी की तरह दिखते हैं। सी, वे मेमनों की तरह दिखते हैं, हिरन के मेमनों की तरह। डी, या फिर वे भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं। करेक्ट ऑप्शन को आपको यहां बताना होगा। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द सेल्फिश वुमेन चेंज्ड इनटू? सेल्फिश वुमेन जो थी, स्वार्थी औरत, वह किस में बदल गई? एक, ए वो फॉक्स में बदल गई, लोमड़ी में। बी, वह एक कौवे में बदल गई। सी, एक चील में बदल गई। या डी, एक वुड पैकर में बदल गई। वुड पैकर एक तरह का पक्षी होता है जिसे हिंदी में कठफोड़वा कहा जाता है, उसमें बदल गई। आपको यह बताना है कि वह किस में बदल गई। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। हाउ वॉज सेंट पीटर फीलिंग वेन ही रीच द लिटिल वुमेन्स कॉटेज? जब वह उस औरत के कॉटेज पर पहुंचे तो सेंट पीटर कैसा महसूस कर रहे थे? थका हुआ और भूखा महसूस कर रहे थे ए, हेल एंड हार्टी महसूस कर रहे थे बी, हैप्पी और रिफ्रेश महसूस कर रहे थे सी, ठंड से कांप रहे थे और उन्हें बुखार था डी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ वॉज टोटो टेकन टू सहारनपुर? टोटो को सहारनपुर कैसे ले जाया गया? एक एक बास्केट या टोकरी में। ए, एक पिंजरे में। बी, या फिर एक कपड़े के बने हुए बैग में। सी, या फिर एक प्लास्टिक के बने हुए बैग में। डी। क्वेश्चन 6 देखते हैं। व्हाट डिड टोटो डू व्हेन द राइटर स्कूल ब्लेजर विद द राइटर स्कूल ब्लेजर? टोटो जो है राइटर के स्कूल ब्लेजर के साथ क्या करता है? ए, वह उसे फाड़ देता है। बी, वह उसे पहन लेता है। सी, वह उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। डी, या उसका बिस्तर बनाकर उस पर लेट जाता है। डी। तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहां बताना होगा। क्वेश्चन 7, फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंड फादर बाय द मंकी? टोटो, दादाजी जो है वो टोटो मंकी को कहां से खरीदते हैं? ए, बाजार से। बी, मॉल से। या जंगल से लेकर आते हैं सी। डी, किसी टोंगा ड्राइवर से लेते हैं। क्वेश्चन 8, नेम द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट द राइटर्स होम? वे चीजें जो राइटर के घर पर टोटो जो है वो बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। ए, वॉलपेपर और क्लॉथ को उतार देता है, फाड़ देता है। कर्टन्स को फाड़ देता है, प्लेटों को तोड़ देता है, या फिर इन सब में से सभी को वह करता है। डी। क्वेश्चन 9 देखते हैं। एक वाक्य दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। वाक्य है, ही सेड टू मी यू आर लकी। ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन ए, बी और सी और डी जो है उसमें लगभग सेम है। जो चेंज है वो है टेंस का। तो टेंस में गड़बड़ कर रखी है, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। करेक्ट जो सेंस
टेंस वाला जो वाक्य है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक वाक्य डायरेक्ट स्पीच में दोबारा दिया गया है जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ऑप्शन ए से लेकर जी तक आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ये वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट जो है, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब आप इसे आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।